फाइनली गाइस इन्फिनिक्स ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। स्मार्टफोन आता है 7,999 रुपीज़ के अंदर और गाइस देखा जाए तो उसी प्राइस के आसपास भी आता है रियलमी की तरफ से Realme C11। तो यहाँ पर काफ़ी सारा दोस्तों कंफ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन लेकर, क्या अभी मुझे Realme C11 को लेना चाहिए या इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को बाय करना चाहिए। तो इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा और जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। ऐसे भी गाइस मैंने कल कम्युनिटी टैब पर एक पोल डाला था जहां पर मैंने पूछा था आपका स्मार्टफोन को कितने वाट का चार्जर से आप चार्ज करते हो, तो वहां पर मैक्सिमम जो वोट आया है 10 वाट का। ऐसे भी गाइस मैं भी खुद यूज करता हूँ 10 वाट का चार्जर। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिए, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला आता है दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के डिजाइन के बारे में। यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के डिजाइन के बारे में आगे निकल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के पीछे की तरफ है डुअल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाएगा स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। उसी के साथ साथ इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। और वहाँ पर Realme C11 आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के पीछे की तरफ है डुअल कैमरा सेटअप और एक एलईडी फ्लैश। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। फ्रंट साइड की तरफ देखा जाएगा स्मार्टफोन आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। उसी के साथ साथ इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। यहाँ पर डिजाइन के बारे में तो बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, यहाँ पर फिर से बाजी मारने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 6.82 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि गैस स्मार्टफोन के अंदर आप इंटरटेनमेंट का मजा बहुत ही अच्छा खासा ले सकते हो। और वहाँ पर Realme C11 आता है 6.5 इंची HD प्लस डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ साथ वाटर ड्रॉप नॉच भी है और इसका डिस्प्ले का जो बेजल और नीचे जो चेन होगा बहुत ही छोटा होगा। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में, अब प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है Realme C11, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है MediaTek Helio G35 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.3 गीगाहर्ट्ज में। उसी के साथ साथ एक प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। स्मार्टफोन के अंदर आप PUBG लाइट, फ्री फायर जैसा गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हो। और वहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है MediaTek Helio A25 चिपसेट के साथ, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है जिसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज में। उसी के साथ साथ एक प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। यहाँ पर भी आप PUBG लाइट या फ्री फायर जैसा गेम खेल सकते हो, लेकिन गैस थोड़ा बहुत बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा Realme C11 के अंदर। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, यहाँ पर बिल्कुल बाजी मारने वाला है Realme C11, क्योंकि गैस यहाँ पर है डुअल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ। प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल, उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर ब्यूटी मोड और कलर बूस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि गैस यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी आने वाला है बहुत ही अच्छा खासा। और वहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप के साथ। प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल, उसी के साथ साथ एक जो सेंसर है डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक आने वाला है। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे के बारे में, यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ। यहाँ पर जो एपरेचर है 2.2 एपरेचर, लो लाइट में बहुत ही अच्छा खासा फोटो खींचेगा। और यहाँ पर Realme C11 आता है 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ, जिसका एपरेचर रहने वाला है 2.2 एपरेचर, लो लाइट में यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा खासा फोटो आएगा। इसके बाद बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। अब बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि गैस स्मार्टफोन आता है 6000 mAh बैटरी के साथ। उसी के साथ साथ इनबॉक्स आता है 10 वाट का चार्जर के साथ। यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट भी है, क्योंकि गैस यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस मिलने वाला है एक दिन तक तो आराम से निकल जाएगा। और यहाँ पर Realme C11 आता है 5000 mAh बैटरी के साथ। उसी के साथ साथ इनबॉक्स आता है 10 वाट का चार्जर के साथ। यहाँ पर भी माइक्रो USB पोर्ट भी है। यहाँ पर भी बैटरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलने वाला है। बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में, Realme C11 का जो बेस वेरिएंट आता है 2GB 32GB वाला वेरिएंट के साथ। और अपन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है एक ही वेरिएंट स्टोरेज के साथ 3GB 32GB वाला वेरिएंट के साथ। उसी के साथ साथ दोनों स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ। दोनों स्मार्टफोन के अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी है और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक भी है। इसके बाद आता है इस दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। अब प्राइस के बारे में बिल्कुल बाजी मारने वाला है Realme C11, क्योंकि गैस इसका जो बेस वेरिएंट 2GB 32GB वाला वेरिएंट इंडिया पर आता है 7,499 रुपीज के अंदर। और वहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस 3GB 32GB वाला वेरिएंट के साथ आता है 7,999 रुपीज के अंदर। इसके बाद आता है इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, क्योंकि गैस यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ा सा डिस्प्ले है
और बात किया जाए दोस्तों इसका सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स के बारे में, जो दोस्तों इसका बैटरी, स्मार्टफोन आता है 6000 mAh बैटरी के साथ। उसी के साथ साथ स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन होने वाला है बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है। मुझे लगता है इस दोनों स्मार्टफोन से आपको लेना चाहिए इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को। अगर आप रियलमी के ब्रांडिंग पसंद करते हो, अगर आप रियलमी के लवर्स हो, अगर आपका बजट थोड़ा बहुत कम है क्योंकि गैस आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मायना नहीं रखता है, तो आप चाहो तो Realme C11 की तरफ जा सकते हो। Realme C11 भी बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है। ऐसे भी गैस यहाँ पर मेरे हिसाब से और इस दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।